चलो देखते हैं आंसर्स की तरफ। क्वेश्चन बैंक हमारी, तो सबसे पहले 1 मार्क का क्वेश्चन इसलिए नहीं लिया मैंने क्योंकि वो PYQs आते हैं, तो वो PYQs की मैं अलग वीडियो बनाऊंगी सारे चैप्टर्स की एक साथ। सो शैल वी स्टार्टेड नाउ। स्ट्रेट लाइन एंड अ प्लेन मोशन वाला चैप्टर लिया है हमने, दोनों ले लिए इसमें। तो सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड क्या होती है? स्केलर होती है। वेलोसिटी वेक्टर होती है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, नो डायरेक्शन। एंड वेलोसिटी की हैज़ डायरेक्शन। 2 मार्क्स में, ज़्यादा नहीं, 2, बस 2, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बस 2 मार्क में 3 डिफरेंस लिखना है, इनफ, मोर देन इनफ। देन डिस्टेंस इज स्केलर, ये वेक्टर होती है। डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव ओनली। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। देन वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी इज रेट change in displacement upon time with respect to time. And instantaneous velocity is velocity at a particular instant of time, ठीक है। यानी कि v लिमिट t tends to 0 equals to displacement upon time. Then give an example of acceleration. बहुत सारे example होते हैं। A car increasing speed from 10 meter per second to 20 meter per second square, ठीक है। अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कर रहा है, तो वो भी तो एक्सेलरेशन ही हुआ ना, वो एक्सेलरेटर के थ्रू ही तो कर रहा है स्पीड इंक्रीज। देन ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन हैज़ अ स्ट्रेट टाइम ग्राफ, ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होगा। डिस्टेंस एंड ये टाइम। राइट इक्वेशंस ऑफ मोशन, v equals to u plus at and s is equals to ut plus half at square, 2as is equals to v square minus u square। यहाँ पे बहुत शोर हो रहा है, मैं मतलब सॉरी शोर के लिए, बट एडजस्ट कर लो आज बस। देन लॉन्ग आंसर्स, 3 मार्कर। फाइंड वेलोसिटी ऑफ अ बस इफ इट स्टार्ट्स विथ 0 एंड एक्सेलरेट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन टाइम t। तो u दे रखा है हमारा 0 इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन 2 दे रखा है एंड टाइम इज़ 5 सेकेंड। तो v निकाल लेते हैं ना, u प्लस at, u 0 है, प्लस 2 इंटू 5, तो v इक्वल्स 10 मीटर पर सेकेंड। सो ईजी यार। देन अ बॉडी मूव्स विथ वेलोसिटी 20 meters per second is brought to rest with retardation of 4 meter per second square. Find time। तो देखो सबसे पहले बॉडी v वेलोसिटी 20 है एंड वो रेस्ट पे आ गई, तो u 0 हो जाएगा एंड एक्सेलरेशन नेगेटिव है, रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और टाइम निकालना है तो निकाल लो, v इक्वल्स टू u प्लस 80। टाइम निकालना है, टाइम को सिंगल कर दो, v माइनस यू अपॉन ए, क्या हो जाएगा, v 20 माइनस
0, 20 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 5। एंड टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो टाइम इजिकल्स टू 5 सेकेंड। ठीक है, डू यू गेट इट? डू यू गेट इट? चलो, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी v 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला वी स्क्वायर इजिकल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। gh क्यों? क्योंकि a इजिकल्स टू, वो ऊपर जा रही है ना, तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, तो वो नीचे आने का ट्राई करेगी। एंड g इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो v की हमको 20 दे रखी है, u क्या है 0 हो जाएगा। एक्चुअली v 0 होगा, क्योंकि वो बॉल ऊपर जाके नीचे आएगी ना, उसका रेस्ट पे आएगी वो नीचे, तो 0 हो जाएगा। एंड u दे रखा है 20 मीटर, इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू एच, तो हमको निकालना ही है। तो h इजिकल्स टू क्या हो जाएगा? h इजिकल्स टू 400 माइनस, अरे 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 की हो रहा है, 20 मीटर हो जाएगा हमारा h। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो t इजिकल्स टू यू जी 40 पर 10 इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स। अरे कितना शोर होता है भाई, कितना शोर होता है, आई एम सो सॉरी। अ ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड्स, फाइंड एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस। तो a इक्वल्स टू 30 माइनस 0 हो जाएगा अपॉन 10, v इक्वल्स टू 30, एंड वो रेस्ट से चालू कराए तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड डिस्टेंस के लिए s इजिकल्स टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। u 0 है तो ये वाली पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी, तो s इजिकल्स टू हाफ इंटू एक्सेलरेशन अभी निकाला 3 इंटू टाइम 10 है, और इसका स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर 5, तो s इजिकल्स टू 150 मीटर। यस, चलो जी। अ पार्टिकल मूव्स विथ वेलोसिटी u इजिकल्स टू 4t, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 5 सेकेंड्स। तो v इक्वल्स टू 4t, तो s इजिकल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 4t dt, तो क्या हो जाएगा इसका एक्सप्रेशन 2d स्क्वायर, एंड 5 सेकेंड दे रखा है ना टाइम, तो s इजिकल्स टू 2 इंटू 5 दैट इज 50 मीटर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अ बॉडी कवर्स इट्स हाफ डिस्टेंस एट स्पीड v एंड सेकेंड हाफ स्पीड एट स्पीड v, फाइंड एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी इसकी 2v इंटू 2v अपॉन v प्लस 2v। ये कैसा आया आप बोलो? सेकेंड हाफ में उसने 2v डिस्टेंस कवर करी, तो 2v इंटू 2v, वो एक फॉर्मूला होता है सेक्शन फार्मूला, तो 4v स्क्वायर अपॉन 3v, तो v से v एक कैंसिल, एंड 4v/3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अ कार ट्रेवल्स 40 किलोमीटर एट 60 किलोमीटर पर हावर एंड रिटर्न्स एट 40 किलोमीटर पर हावर, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू 80 किलोमीटर। वापस वहीं पर आ रही ना जहाँ से शुरू कराए, 40 किलोमीटर चली पहले, तो 60 की स्पीड से है, देन वापस आई 40 किलोमीटर 40 की स्पीड से। ठीक है, तो उसकी एवरेज स्पीड फाइंड करनी, तो 80 किलोमीटर तो हो गए ना, तो टाइम 40 पर 60 प्लस 40 पर 40,
कितने हावर्स हो गए उसको, कैसे वो आया अभी। पहले वो 1 घंटे में 7 किलोमीटर तक गई, ठीक है। फिर दूसरे घंटे में वो गई थी 40 किलोमीटर तक। मतलब 40 किलोमीटर उसने 1 घंटे में करा, और 40 किलोमीटर तो डिस्टेंस ही थी ना। सबसे पहले तो डिस्टेंस थी 40 किलोमीटर और वो 60 की स्पीड से गई, तो उसको कितना टाइम लगा, उतना ही 40 की स्पीड से पहले गई थी और 40 किलोमीटर डिस्टेंस थी, तो उससे कितना टाइम मिला, उन दोनों को ऐड कर दिया हमने, तो वहाँ से आ गया हमारे हावर्स, ठीक है। एंड देन एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 80 पर 67 पर 48 किलोमीटर पर हावर की, ये हमारी एवरेज स्पीड है, ठीक है। अ बॉडी इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट 45 मीटर, फाइंड टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड, जी इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो एक बॉडी है, हमने उसको थ्रो किया है, तो ऐसा हो जाएगा हाफ 80 स्क्वायर, क्योंकि यू तो ज़ीरो हो जाएगा, उसका इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। और उसकी हाइट दे रखी है हमको कितनी, 45 मीटर, है ना। तो हमको फाइंड क्या करना है, टाइम फाइंड करना है, तो इस इक्वेशन से कर सकते हैं हम। 45 एस दे रखा है, हाफ ए को हम 10 लेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और टी तो फाइंड ही करना है, तो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 45 बाय 5 यानी 9, एंड टी √9, तो 3 टी इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड, 3 सेकेंड लगेंगे उसको वापस ग्राउंड आने में। चलो चैप्टर ख़त्म। इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं, जितने थे उतने ही करवा चुकी हूँ मैं। एंड देन अब आते हैं हम नए चैप्टर पे, मोशन इन अ प्लेन। तो सबसे पहले एक्सप्लेन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, यहाँ पर भी मैंने 1 मार्क्स के नहीं लिखे हैं, ठीक है। एक्सप्लेन ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो क्या होता है ये, इफ़ टू vectors are represented by 2 sides of triangle taken in order the third side gives the resultant. That is triangle law of vector addition. State and explain parallelogram law of vector addition. If 2 vectors are represented by adjacent sides of a parallelogram, then the diagonal gives the resultant. That is known as parallelogram law of vector addition. चलो find dot product and scalar product. हम लोग डॉट प्रोडक्ट को ही स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो सबसे पहले ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हमारे पास ये है, तो कैसे निकालते हैं, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। लाइक देखो 1i + 2j - 5k - 7i -j + 3k। अब देखो i को पहले i वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन j को j वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एंड k को k वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो -1i नहीं, अरे ये तो हो गया ना, -1i × -7, और यहाँ पे i कैप × i कैप, तो ये i कैप × i कैप 0 मतलब 1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 नहीं, ठीक है, 1 हो जाएगा, 1 1 1, ठीक है। फिर +2 × -1 j, ठीक है, देन -5 + 3
के डॉट के, तो यहाँ पे 7 है ना, 7 यहाँ पे -2 -15, देन ये कितना हो जाएगा -10। दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मतलब हमको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, इसमें 1 है ना, तो 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आंसर आएगा वो आई कैप का हो जाएगा। तो 1 × -1 प्लस 2 × 1, 2 × 1, देन प्लस नहीं माइनस आएगा वैसे, -1 × -2, देन -1 प्लस 2, माइनस माइनस मतलब 2 बार अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ऑब्वियस बात है, तो +2, तो इसका आंसर आ जाएगा -3। आंसर क्या है? -3। ठीक है। अ फोर्स ऑफ दिस न्यूटन, तो फोर्स इज इक्वल्स टू 7I + 6K कैप न्यूटन। मैन बॉडी मूविंग ऑन अ रफ प्लेन विथ अ वेलोसिटी ऑफ v इज इक्वल्स टू 3I कैप + 4K कैप मास पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका एक्सेलरेशन है। ठीक है। नाउ कैलकुलेट पावर इन व्हाट, तो पावर का फॉर्मूला होता है V.F, तो कर देते हैं V + 4K कैप 7I कैप + 6K कैप, तो कर दो। 3 × 7 21, यस, प्लस 4 × 6 24, दैट मीन्स 45 वाट इज आंसर। अब पहुंचते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट पे। स्केलर प्रोडक्ट तो बहुत इजी था, डायरेक्ट कर सकते हैं उसको, बट क्रॉस प्रोडक्ट में हमको डिटर्मिनेंट बनाने पड़ते हैं। तो हम यहाँ पे रखेंगे सबसे पहले I, J कैप एंड K कैप। ठीक है। अब ये फर्स्ट वेक्टर जो है हमारा, इसको हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है। 2 इनके साइंस के साथ, +1 +2, देन +3 +3 +2 +1। अब सबसे पहले हम इस वाली लाइन को कट करेंगे। ठीक है। तो जो बचे हुए होंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। देन I कैप इज इक्वल्स टू 1 × 1 -2 × 2, और इनका माइनस करेंगे। ठीक है। अब वापस आगे बढ़ते हैं। अब ये एक बार हटा दिया ना, अब एक बार ये हटा देंगे, दैट मीन्स J -J और साइन के साथ। ठीक है। अब बचा 2 × 1, दैट मीन्स 2 × 1 माइनस 3 × 2, 3 × 2, देन प्लस K कैप। अब K वाली साइड को हटाएंगे तो सारे डिटर्मिनेंट्स ख़त्म हो जाएंगे। अब ये वाला बचा है ना, तो 2 × 2 माइनस 1 × 3, 1 × 3 है ना। अब लिख देते हैं इसको, तो I कैप 1 - 2 × 4 माइनस J कैप 2 1 × 2 माइनस 3 2 6 प्लस K कैप 2 2 4 माइनस 3 1 3, देन I कैप इज इक्वल्स टू -3 J कैप 6 - 2 -4, देन प्लस K कैप 1, तो इसका आंसर आ जाएगा -3I कैप + 4J कैप + 1K कैप। दिस इज द आंसर। ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या प्रॉब्लम नहीं है ना। बस चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन को A यूनिट B यूनिट इनका प्रोडक्ट, फिर इसका ये सब फाइंड करना है। ठीक है। देन सबसे पहले फर्स्ट A कैप फाइंड करना है हमको। तो A कैप का फॉर्मूला क्या होता है? A वेक्टर
अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। तो हम एक काम करते हैं, पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, दैट इज़ ए मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू, हमको इसके जो ये ना इनका स्क्वायर करके अंडर रूट करना है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। दैट इज़ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 प्लस 9 अंडर रूट 16, दैट इज़ 4, है ना। फिर b का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज़ अंडर रूट ऑफ ए अच्छा प्लस सी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज़ अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 4 प्लस 1, दैट इज़ अंडर रूट 21। देन अब ये फाइन हो गया ना, अब ये कर देते। तो ए वेक्टर क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप, और इसका मैग्नीट्यूड क्या आया था, 4, ठीक है। दैट इज़ द आंसर ए वेक्टर, ए यूनिट का। देन बी यूनिट क्या हो जाएगा फिर, बी वेक्टर अपॉन बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो बी वेक्टर इज़ 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ 21, यस। अब ए बी का क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्या अब निकलेगा, प्लस माइनस प्लस आई कैप जे कैप एंड के कैप। अब यहाँ पे इनके ये रखते हैं, एक सेकेंड, थोड़ी सी गलती हो गई। क्या गलती हुई है कि अपन ये नहीं निकाल रहे हैं, अपन निकाल रहे हैं अभी अच्छा हाँ यही तो निकाल रहे हैं, बट उसके लिए अपन को पहले क्रॉस प्रोडक्ट चाहिएगा ना, क्रॉस प्रोडक्ट, यस। तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या है वो निकाल रहे हैं अभी हम, ठीक है। तो 2 प्लस 3 और 0 एंड 4 माइनस 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आई 3 माइनस 1 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 0 माइनस जे कैप 2 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 4 प्लस के कैप 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 4, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये आई वेक्टर 3 हो जाएगा माइनस जे 2 प्लस के माइनस 16। तो हमारा ए इंटू बी आ गया, ए इंटू बी वैक्टर क्या आया है, 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 16k कैप। और अब हमको ये निकालना है ए इंटू बी का यूनिट वेक्टर। तो इसका फॉर्मूला है ए इंटू बी का यूनिट, ए इंटू बी वैक्टर अपॉन ए इंटू बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 16 स्क्वायर, दैट इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 प्लस 4 प्लस 16 का कुछ तो होता ही होगा, कुछ तो नहीं होता, 256 होता है, दैट इज़ अंडर रूट ऑफ 269, ठीक है। तो सबसे पहले ये लिख देंगे 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 16k कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ 269, यस, यू गॉट इट मैन, यू गॉट इट। चलो अब अपन ने क्या निकाल लिया, ये भी निकाल लिया, ए इंटू बी का क्या क्या हो गया, ए वेक्टर हो गया, बी ए यूनिट वेक्टर हो गया, बी यूनिट वेक्टर हो गया। अच्छा ये बचा है बस। अब तो ए डॉट बी क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है इनका, तो निकाल लो, 2i कैप प्लस 3j कैप
दैट इज़ 4i माइनस 2j प्लस k, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 2 इंटू 4, 2 4 ज़ा 8 माइनस नहीं प्लस 3 इंटू 3 2 ज़ा 6 माइनस 6 प्लस 0, दैट इज़ 8 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 2। आंसर ये आ गया इसका। चलो ये भी निकाल लिया, 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 सब हो गया। वेरी गुड वेरी गुड। अब लॉन्ग आंसर पे आते हैं। सबसे पहले क्या है लॉन्ग आंसर में, बताओ बताओ। अ पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय आर, क्या दिया हुआ है 3t i माइनस 2t स्क्वायर j प्लस 5k, है ना, यही दिया हुआ है ना। चलो वेयर t इज़ इन सेकेंड, t जो है सेकेंड में है, हाँ ठीक है समझ गए। एंड द कोफिशिएंट हैव देयर प्रॉपर यूनिट 4r टू बी इन मीटर। फाइंड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पर अपन को ये सब फाइंड करना है। तो सबसे पहले अपन करेंगे वेलोसिटी। v वेक्टर क्या होएगा dr अपॉन dt, है ना। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ dr का डिफ्रेंसिएशन dt के रिस्पेक्ट में, क्या हो जाएगा ये, डिफ्रेंसिएशन करना नहीं आता तो क्या आता है तुमको, जो वेरिएबल है उसकी जो पावर होगी वो आगे मल्टीप्लाई होगी और उसमें से एक पावर माइनस हो जाएगी और कुछ नहीं करना है। 3 इंटू 1 और t की पावर 1 है और 1 में से 1 गया तो ऑब्वियस बात है 0, तो वो नहीं आएगा अब यहाँ पे। देन यहाँ पे 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई आगे 2 में करेंगे, 2 इंटू 2, 2 माइनस 1 दैट इज़ t एंड j, देन 5 प्लस 5 इंटू 1 k, नहीं ये तो कांस्टेंट है ना, और कांस्टेंट का 0 होता है, ठीक है। t5 के साथ कोई वेरिएबल t नहीं प्रेजेंट है, दैट इज़ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का हमेशा 0 होता है। तो v वेक्टर क्या आ गया हमारा, मतलब वेलोसिटी क्या आ गई 4i, 4 नहीं 3i, 3 1 जा 3 होता है, 3i माइनस 4tj, दैट इज़ अवर वेलोसिटी, है ना। अब एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन dv अपॉन dt, डिफ्रेंसिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो d अपॉन dt दैट इज़ 3 माइनस tj। अब ये भी एक क्या है कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पे t है तो t की पावर 1 है और 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4 इंटू 1 एंड t टू द पावर 1 माइनस 1, तो t की पावर 0 दैट इज़ ओनली 4, देन एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू -4, ठीक है। अब अपन आते हैं मैग्नीट्यूड पे। तो मैग्नीट्यूड मैंने निकालना बताया था, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, जो हमारी वैल्यू आई है, किसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू बताओ बताओ, नहीं बताओ, अरे जो वेलोसिटी है इसकी 3i माइनस 4tj एंड हमको दिया है टाइम 2 सेकेंड, तो यहाँ पे 2 सेकेंड पुट कर देंगे टाइम की वैल्यू, तो हमारा मैग्नीट्यूड आ जाएगा 3i माइनस 4 इंटू 2j दैट इज़ 3i माइनस 8j, ठीक है। अब इसको मैग्नीट्यूड का क्या बताया था मैंने, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ माइनस 8 स्क्वायर दैट इज़ 9 प्लस 64, है कि नहीं, है ना, गुड। तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा हमारा कितना, हाँ जी कितना
करो प्लस 5 5 3 1373। ठीक है, अब डायरेक्शन कैसे निकलेगी? थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ वी वाई अपॉन वी एक्स, दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ -8 अपॉन 3, -8 यहाँ से और 3 यहाँ से, ये आ गया हमारा डायरेक्शन। गुड। अब अरे यार, प्रोजेक्टाइल मोशन, मैंने इसकी एक वीडियो बताई थी, वो वीडियो देख लेना। ठीक है, देन सॉकर प्लेयर कीप्स अ बॉल एट एन एंगल 30 डिग्री विथ एन इनिशियल स्पीड, तो थीटा यहाँ पे है 30 डिग्री, and initial speed u is equals to 20 meter per second, assuming that the ball travels in a vertical plane, that at which the ball reaches the height point, horizontal range, maximum height, time for which the ball is in air, ये सब अपन को निकालना है। यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? सबसे पहले तो 2u sin थीटा बाई जी, है ना, तो 2 इंटू यू क्या है? 20 इंटू साइन थीटा, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 अपॉन जी, हम 10 लेंगे। ठीक है, दैट इज 2 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट जो है हमारा वो 2 सेकेंड है। देन हॉरिजॉन्टल रेंज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, दैट इज 20 इंटू 20। ठीक है, 2 इंटू साइन 30, दैट इज 3√3, नहीं रुको, साइन 30 इंटू 2 साइन 60, दैट इज √3 अपॉन 10, क्या हो जाएगा? 40 अंडर √3। देन मैक्सिमम हाइट यू साइन थीटा बाई जी, है ना, तो u 20 इंटू साइन 30 1/2 अपॉन 10, 1 मीटर इज मैक्सिमम हाइट। चलो